गांव से 5 कोस दूर घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। लोग उसे भोला मिश्रा मंदिर कहते थे। उसके नाम से ही डर पैदा होता था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आखिर ये जगह किस देवता की थी। ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त, बस टूटी फूटी मूर्तियां, झाड़ियां और काई से ढका हुआ काला पत्थर। कहा जाता है इस मंदिर में शाम ढलते ही अजीब दुनिया गूंजने लगती है, और जो भी उस पुकार को सुनता है उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर चलने लगते हैं। लेकिन जो अंदर गया कभी सुबह लौट कर नहीं आया। 4 दोस्त, सूरज, अमन, लता और अनामिका, काफी निडर थे। गांव में जब इस मंदिर की कहानियां सुनते तो हंसी उड़ाते। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि वे जाएंगे और देखेंगे कि असली सच्चाई क्या है। सब हाथों में टॉर्च लिए रात को ठीक 12 बजे मंदिर की ओर बढ़े। जंगल की खामोशी इतनी गहरी थी कि पत्ते गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के टूटे फाटक को धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पीछे देखते तो आसपास का जंगल जैसे अंधेरे में गुम हो चुका था। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन अचानक दीवारों पर बनी मूर्तियां टॉर्च की रोशनी में चमकने लगी। सबने महसूस किया कि मूर्तियों की आंखें जैसे हिल रही हों, उन पर नजर गड़ा रही हों। लता ने घबरा कर कहा, दोस्तों ये जगह सही नहीं लग रही। अचानक एक घंटी बजी, जबकि वहां कोई घंटी नहीं थी। जैसे ही अमन ने टूटी मूर्ति को छुआ, मंदिर की सारी मूर्तियों से खून रिसने लगा। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सब एक दूसरे का नाम पुकारने लगे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुमसे कहा था कोई वापस नहीं लौटेगा। अगले पल एक काला धुआं सारे मंदिर में भर गया। चारों दोस्तों के सामने अचानक एक विशाल काली मूर्ति खड़ी हो गई, जिसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। अनामिका ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उस मूर्ति से फुसफुसाहट निकली, मैं वो हूँ जिसे यहाँ बुला दिया गया। कभी इस मंदिर में मेरी पूजा होती थी, लेकिन जब लोगों ने मुझे त्याग दिया, मैंने अपनी भक्ति को श्राप में बदल दिया। और धीरे धीरे वही मूर्ति इंसानी आकार में बदल गई। एक डरावना पुजारी जिसकी हड्डियां बाहर निकली थी, आंखें लाल थी और हाथ में एक खून से सना त्रिशूल। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर चारों ओर से मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। लता चीख रही थी, अमन दरवाजे पीट रहा था। लेकिन जैसे ही सबने पलट कर देखा, अनामिका गायब थी। फिर पुजारी ने हंसते हुए कहा, कुर्बानी शुरू हो चुकी है। अचानक कहीं से तेज प्रकाश उठा और अगले पल फिर चीख गूंज उठी। गांव वाले जब सुबह मंदिर के दरवाजे पहुंचे तो चारों दोस्तों का कहीं नामो निशान नहीं था। बस मंदिर की टूटी दीवार पर ताजा लिखावट में लिखा था, और भी आत्माओं की जरूरत है। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के समय मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई दे, अगला नजराना चुना जा चुका है।